अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा अभी हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 11। तो इसकी स्टेटमेंट में कहता है 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ 10 kg गन विथ अ स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। इसके कहने का मतलब ये है कि बेटा एक बुलेट है जो कि 10 kg गन से फायर हो रही है और उस बुलेट की जो स्पीड है वो है 1000 मीटर पर सेकंड। कहता है कि वो जो गन है उस गन की रिकॉइल स्पीड क्या होगी। इसको ऐसे समझते हैं बेटा, देखेंगे जैसे कि इस फिगर में कि देखेंगे ये जो गन है इसमें जब बुलेट जाती है और वो फायर होते हैं तो वो गन जो है ना वो पीछे की तरफ थोड़ा सा धकेल देती है। वो जो धक्का होता है गन का हम उसको रिकॉइल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस दूसरी फिगर में भी देख रहे हैं, देखें। ठीक है, इस तरीके से वो आदमी को पीछे की तरफ वो थोड़ा सा झटका देती है और फिर जो ताकतवर आदमी होता है जिसमें स्ट्रेंथ होती है तो वो उसको उसका झटका बर्दाश्त कर देता है। अगर जो कोई वीक आदमी होता है तो वो गिर भी जाता है इस तरीके से। ठीक है, इसके डेटा पे चलते हैं बेटा। तो डेटा में हमें मास ऑफ द बुलेट जो दिया हुआ है वो है 100 ग्राम। ठीक है, अगर उसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 kg। और उसके बाद जो गन का मास है वो है 10 kg। ठीक है, बुलेट की जो वेलोसिटी है बेटा वो है 1000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद कहता है कि स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन हमें बता दें कि वो कितनी स्पीड से पीछे की तरफ झटका लगा रही है। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन से पहले एक चीज समझ लें कि ये बुलेट जो होती है वो फायर किस तरीके से होती है। गन में एक पिन होती है, जब हम ट्रिगर दबाते हैं तो वो पिन जाके उस बुलेट के पीछे लगती है, हिट करती है, तभी वो बुलेट आगे की तरफ फायर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पिन होती है वो कोलाइड करती है बुलेट से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोलिजन ना हो तो बुलेट फायर नहीं होगी। ठीक है, तो अगर जहां कहीं भी आपको कोलिजन के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन हो तो वहां हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अगर टोटल मोमेंटम की बात करें तो ये होगा मोमेंट ऑफ द बुलेट प्लस मोमेंट ऑफ द गन बिफोर कोलिजन, और उसके बाद टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मोमेंट ऑफ द बुलेट प्लस मोमेंट ऑफ द गन आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो अगर इसके फार्मूले की बात करें बेटा तो जैसे कि आपको पता है कि ये होता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो अगर हम इसके मास की बात करें तो मास ऑफ द बुलेट है हमारे पास 0.1 और इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की होगी 0, क्योंकि वो गन में पड़ी हुई है रेस्ट की हालत में। उसके बाद अगर हम गन के मूवमेंट की बात करें बेटा तो गन का जो मास है हमारा वो है 10 kg और जो वेलोसिटी है गन की वो भी 0 होगी इनिशियली। ठीक है, और उसके बाद फाइनल मोमेंटम की बात करें बेटा तो फाइनल मोमेंटम में मास ऑफ द बुलेट है 0.1 और स्पीड ऑफ द बुलेट है 1000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ द गन है हमारे पास 10 kg और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन फाइंड करनी है जिसको हम स्पीड ऑफ रिकॉइल बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ कि ये 0.1 बेटा 0 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 और प्लस 0 10 मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा और अगर यहाँ आते हैं बेटा तो ये 0.1 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो ये 100 हो जाएगा और 10 हमारा सेम रहा और स्पीड ऑफ रिकॉइल हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस 100 को इस इक्वल के इस साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का और ये 10 मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ रिकॉइल सेम रहा। अगर देखें बेटा कि यहाँ 10 जो है वो मल्टीप्लाई में और इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा -100 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ रिकॉइल। अब क्या करते हैं बेटा, जब हम इसको आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास स्पीड ऑफ रिकॉइल आती है -10 मीटर पर सेकंड। तो हमें स्पीड ऑफ रिकॉइल मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो गन जो है बेटा वो पीछे की तरफ जो धक्का लगा रही है वो इतनी स्पीड से लगा रही है। ठीक है, अब ये जो माइनस है बेटा वो शो करती है रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। ठीक है, आई होप बेटा आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।